हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि बैंक निफ्टी में भी हमें इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का पैटर्न दिखाई दिया था, वो हमने डिस्कस किया हुआ है बैंक निफ्टी से रिलेटेड वीडियो में। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई है। अगर आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। आइए सिचुएशन को समझते हैं। अब यहाँ पे आपके मन में जो पहला सवाल आएगा, अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी हुई है, इसमें जो पहली चीज हमने डिस्कस की थी, ये पहली चीज हमने डिस्कस की थी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिला तो जैसे ही डे लो से नीचे मार्केट निकलेगा तो आप एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी, आप एक सेलिंग पोजीशन बना के मार्केट में चल सकते हैं। ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया था। सवाल यहां पे भी यही उठता है कि अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है तो क्या हमें यहां पे भी सेलिंग पोजीशन बनानी चाहिए? क्या मार्केट यहां पे भी गिरावट दिखाई देगा? अब दोनों में फर्क है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अलग है, निफ्टी 50 थोड़ा सा अलग है। रीजन मैं आपको अभी बताऊंगा। बैंक निफ्टी हमारा एग्जैक्ट सपोर्ट लेवल पे खड़ा था, अगर आपने बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी हुई है। लेकिन निफ्टी 50 में ये सिनेरियो नहीं है। अभी भी एक सपोर्ट लेवल निफ्टी 50 से थोड़ा दूर है। और कौन सा वो सपोर्ट लेवल है? अगर ये इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल का आपको ब्रेकडाउन मिला तो 17,800 पे हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। यहां पे हम देखने वाले हैं कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। रीजन आपको यहां पे नहीं दिखाई देगा। रीजन के लिए आपको चलना पड़ेगा वन डे के टाइम फ्रेम पे। यहां पे आप इसका पूरा सिनेरियो देखेंगे तो बार बार हमें रिजेक्शन मिल रहा है, वो एक मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट यहां से बार बार बाउंस कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे मार्केट आया था, सपोर्ट लेके बाउंस कर गया, फिर ऊपर चला गया। इस पूरे जोन में मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की थी, यानी कि जनवरी की शुरुआत में, लेकिन दे नहीं पाया था और अभी फिर से यहीं पे नजदीक आ चुका है। यानी कि सपोर्ट लेवल लगभग लगभग 100 प्लस पॉइंट के अराउंड दूर है। तो समझदारी किसमें है? अगर हमारा इन्वर्टेड फ्लैग एंड पोल पैटर्न काम करता है, इसका आपको ब्रेकडाउन मिलता है, तो आपको इंतजार करना है कि मार्केट इसके डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दे, यानी कि 25 के डे लो का भी ब्रेकडाउन दे दे। लेकिन एक प्लस पॉइंट हो सकता है आपके लिए, आप एक छोटी मोटी स्कैल्पिंग कर सकते हैं अगर मार्केट में आपको पहले ही फ्लैट ओपन हो गए। सारा डिस्कशन जो अभी चल रहा है फ्लैट ओपन होके डिस्कशन चल रहा है। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, गैप अप या गैप डाउन का इसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पे क्या सिनेरियो बन सकता है? अगर डे क्लोजिंग से मार्केट नीचे चलना शुरू हुआ तो डे लो तक आप एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। एक बेहतरीन पोजीशन आपकी, जब डे लो का मार्केट ब्रेक डाउन दे देगा, एक क्लोजिंग दे देगा, तब आपके लिए पोजीशन बैठेगी। टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा बड़ा टारगेट लेके मत चलना। 17,800 एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। अगर 17,800 का ब्रेकडाउन मिल जाता है तो एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, तो आपके लिए सेलिंग की फिर से अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। यहां पे आप हैवी क्वांटिटी लेके जा सकते हैं। अगर मार्केट 17,800 से नीचे ब्रेकडाउन देके 15 से 20 मिनट टाइम स्पेंड कर देता है और यहां से एक नेगेटिव मोमेंटम दिखा देता है, तो बेहतरीन आपको एक अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। ये सिनेरियो क्लियर हुआ कि नहीं? वन डे पे जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये भी आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि बार बार मार्केट इस जोन से सपोर्ट ले चुका है। तो हम यहां से दो ही बातें समझेंगे। पहली, अगर हम इससे पहले सेलिंग पोजीशन बनाएंगे तो 17,800 को टच करते ही या इस जोन में जाते ही हम अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या और यहां पे इंतजार करेंगे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इन सिनेरियोज को देखें तो मार्केट में यहां से हमें बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे, जो मार्केट को बाउंस करते हुए दिखाई दे। तो हम सिनेरियो देखेंगे क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर बाउंस की सिचुएशन फिर से बनी तो यहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो स्कैल्पिंग के बहुत अच्छे मौके मिलेंगे। लेकिन अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है और प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेगी। लेकिन
समझदारी इसमें रहेगी, अगर सीधे ही मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे रहा है तो आपको हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करनी है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर यहां पे आके कुछ टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकडाउन दे रहा है तो आप एक अच्छी खासी क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। सिचुएशन समझ में आई जो मैंने डिस्कस की। अगर सीधा ही मार्केट निकल रहा है तो हाफ क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना, क्योंकि एकदम से ही रिवर्सल आएगा। अगर सच हुआ तो यहां से बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए, और ये हम किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है, ये सिचुएशन हमें दिखाई दे रही है। वापस आते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी पहली चीज हम समझ चुके हैं कि अगर फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम आया तो हम एक स्कैल्पिंग करेंगे, कहां तक, डे लो तक। अगर डे क्लोजिंग से यानी कि 25th की डे क्लोजिंग से नीचे चला मार्केट, यहां तक करेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन रहा तब हम सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, या आप इसे भी एक तरीके की स्कैल्पिंग कह सकते हैं। 17,800 हमारा अगला टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तब आप एक लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं अच्छी क्वांटिटी के साथ, अगर प्राइस उससे नीचे सस्टेन करता है। लेकिन यहां पे जो सवाल है हमारे लिए, अगर मार्केट ने फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, अगर नीचे की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 17,800, तो ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18,000, देखिए ये लेवल है। अब यहां पे भी हमें स्कैल्पिंग करने का मौका मिलेगा। पहला स्कैल्पिंग करने का मौका अगर आपको क्या मिलेगा, अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है मार्केट, पहली बुलिश कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है और डे क्लोजिंग से ऊपर चल रही है, तो ये जो स्विंग बना हुआ है ये आपके लिए सीधा सीधा टारगेट हो जाएगा, यानी कि 17,950 का जोन। अगर इसका ब्रेकआउट देके मार्केट ऊपर चलता है तो आपको फिर से एक एंट्री मिल सकती है, और या फिर आप इस एंट्री को कंटिन्यू रख सकते हैं। तो 18,000 पे आपको अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी ही करनी है, ठीक है। और यहां पे इंतजार करना है मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। फिर से वही दो सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन क्या हो सकती है, मार्केट सीधा निकल जाएगा, भाई यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। इस सिचुएशन पे हम ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे, ना तो बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे, इंतजार करेंगे हम, या तो मार्केट वापस आए, रीटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दे, फिर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होती, दूसरी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है आपके लिए, मार्केट जाए, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, अगर तब ब्रेकआउट दिया तो आप यहीं पे ही एंट्री बना सकते हैं। अगर सीधा निकल गया तो अवॉइड करना है। समझ में आ गया, मैंने यहाँ पे 3 सिनेरियो आपके साथ डिस्कस किए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, चीजें समझने में आसानी रहेगी। 18,000 का ये लेवल है, अगर मार्केट सीधा ही निकल गया तो ना तो हम बाइंग करेंगे ना ही हम सेलिंग करेंगे। सिचुएशन समझ में आई, ना तो बाइंग करेंगे ना ही सेलिंग करेंगे। या तो मार्केट वापस आए, इसे रिटेस्ट करे, फिर मोमेंटम दिखाए, ये बाइंग सिनेरियो क्रिएट हो सकता है। या फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं दे, यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करे, फिर मोमेंटम दिखाए, तब हम बाइंग करेंगे। यही सिनेरियो हमने डिस्कस किया था 17,800 पे। अगर सीधे ही निकला तो यहां पे तो हम ट्रेडिंग को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन यहां पे हम ट्रेडिंग करेंगे अगर सीधा निकला, लेकिन हाफ क्वांटिटी के साथ। देखो चीजों में थोड़ा सा बदलाव है, फिर से समझो। अगर 18,000 का मार्केट सीधा ब्रेकआउट देता है तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन 17,800 का अगर ब्रेकडाउन देता है सीधे ही, तो हम आप क्वांटिटी के साथ ट्रेडिंग करेंगे। अगर यहां पे रिटेस्ट करके फिर मोमेंटम दिखाता है तो हम फुल क्वांटिटी के साथ बाइंग की तरफ जा सकते हैं। ठीक वैसे अगर यहां पे ब्रेकडाउन देके वापस आता है, फिर मोमेंटम दिखाता है, यहां पे भी फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। ठीक वैसे अगर मार्केट यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट देता है, यहां पे भी फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। ठीक वैसे अगर यहां पे कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन देता है, यहां पे भी फुल क्वांटिटी के साथ जा सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे, यानी कि मार्केट बिल्कुल बीच में लटका हुआ है, ऊपर की तरफ 18,000, नीचे की तरफ 17,800। ये हमारे डिसाइडिंग लेवल बनने वाले हैं, प्रॉफिट बुकिंग करने में मदद करेंगे, नई एंट्री लेने में मदद करेंगे। सिनेरियो क्लियर हुआ आपको किस तरीके से काम करना है। अब गैप डाउन की सिचुएशन समझ लो। गैप डाउन की सिचुएशन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल के दिन रहने वाले हैं हॉलीडे। अगर मैं आपको कल बोल रहा हूं कल ट्रेडिंग सेशन, कल ट्रेडिंग सेशन से आपको समझना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन, यानी कि 27 को नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। अगर कल का हॉलीडे होता है तो आपको वो चीज समझ के चलनी है। अब गैप डाउन का सिनेरियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
रीजन क्या है? रीजन मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखाई चुका हूं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमारे लिए बनेगी, या तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे ओपन हो जाए, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तब एक इंपॉर्टेंट चीज बनेगी। दूसरा, ये इस सपोर्ट लेवल से नीचे ओपन हो जाए कहीं पे भी। ये सिचुएशन, ये दो तरह की सिचुएशन बन सकती है गैप डाउन ओपनिंग में। समझते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आगे। यहां पे मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं, ये कर दिया ड्रॉ, 17,800 हो गया। ठीक है, पहला हम सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट इसी जोन में ओपन हो रहा है, ठीक है, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन पे चलो यहां पे तीन सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हम डिस्कस करेंगे यहां पे इस बीच कहीं भी हो रही है, यानी कि जो आज की डे क्लोजिंग है और 17,800 के बीच कहीं ओपन हो रहा है, पहला ये सिनेरियो हो जाएगा। दूसरा 17,000 पे ओपन हो रहा है, तीसरा ये सिनेरियो, दूसरा ये सिनेरियो हो जाएगा। तीसरा 17,000 के नीचे ओपन हो रहा है। तीन सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। अगर मार्केट बीच में यहां पे ओपन हो रहा है, यानी कि 25 की डे क्लोजिंग और 17,000 के बीच में अगर ओपन हो रहा है, तो यहां पे ना तो हमें बाइंग मिलने वाली है ना सेलिंग मिलने वाली है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेटेजीज काम करेगी स्कैल्पिंग की, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी रह सकती है कि मार्केट डे क्लोजिंग तक आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दे दे, अगर बुलिश कैंडल दिखाई दी। अगर बियरिश कैंडल दिखाई दी तो 17,000 तक आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर 17,000 का ब्रेकडाउन देके नीचे चल गया तो आपको सेलिंग क्वांटिटी अच्छी खासी मिल जाएगी, जो कि हम फ्लैट ओपन होके नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा वहां पे डिस्कस किया, वही सेम चीजें यहां पे भी काम करेगी। लेकिन अगर बुलिश कैंडल दिखा के डे क्लोजिंग से ऊपर मार्केट चला गया, तो हमारे लिए पहला टारगेट यही रहेगा 17,950। अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो 18,000 आपके लिए रहने वाला है। सिचुएशन समझ में आई? अब समझते हैं हम सिनेरियो, अगर मार्केट 17,800 के जोन पे ही ओपन हो रहा है, यहां से हमें दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, क्योंकि हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देख चुके हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है हमारे लिए, जो कि हमने अभी डिस्कस किया है, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखा है। अगर यहां से बुलिश कैंडल दिखाई दे गई तो सीधे सीधे आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। जो 25 आज का डे लो है, ये आपके लिए पहला टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलते ही डे क्लोजिंग दूसरा टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलते ही तो 17,950 आपके लिए अगला टारगेट हो जाएगा। इसका ब्रेकआउट मिलते ही 18,000 हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आई? लेकिन अगर यहां पे पहली ही कैंडल बियरिश बन गई तो मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन देगा, सपोर्ट लेवल का, और जो लोग यहां पे बाइंग कर रहे हैं, जो मार्केट को ऊपर की तरफ बार बार बाउंस करवा रहे हैं, उनके एसएल भी यहीं पे लगे होंगे। और अगर मार्केट इससे नीचे निकला तो हायर प्रोबेबिलिटी है, अगर ये एसएल हिट होने शुरू हो गए तो आपको एकदम से बड़ा मोमेंटम दे देगा, जैसे कि मोमेंटम आपको आज देखने को मिले हैं। तो इस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? 17,800 के ऊपर का एसएल लगा के, स्टॉप लॉस लगा के, आपको सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में मिल जाएगी। सिनेरियो समझ में आया मैंने क्या डिस्कस किया? अब इंटरेस्टिंग हमारे लिए क्या हो सकता है? तीसरी अगर अपॉर्चुनिटी डिस्कस करें, ये थोड़ी सी अलग है। अगर मार्केट 17,800 से नीचे कहीं ओपन हो रहा है, इसके लिए मैं आपको लेके आता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट इससे नीचे कहीं ओपन हो रहा है, इस सिनेरियो में क्या रहेगा? इस सिनेरियो में सिर्फ और सिर्फ आपको फोकस करना है प्राइस एक्शन पे, क्योंकि ऊपर की तरफ जो ये एक सपोर्ट बना हुआ था 17,800, ये आपके लिए एकदम से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग जाएगा। तो आपको ये देखना है कि मार्केट इससे कितना दूर गैप डाउन ओपन हो रहा है। इस सिचुएशन का आपको ध्यान रख के चलना है। अगर ज्यादा दूर ओपन होके आपको बुलिश कैंडल दिखा रहा है तो ये टारगेट लेके आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, अगर नजदीक ओपन हो रहा है तो बाइंग को भी अवॉइड करना है, सेलिंग को भी अवॉइड करना है, और मार्केट को 17,800 के पास आने देना है। यहां पे किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है मार्केट, उसी के अकॉर्डिंग हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चला तो बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर यहां से कोई रिजेक्शन कैंडल हमें दिखाई दी और मार्केट गिरने लगा तो यहां से सीधे सीधे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी।
सिचुएशन समझ में आई मैंने क्या डिस्कस की। देखो अगर कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, कुछ चीजें माइंड से निकल जाती है आपके, तो आपको एक बार फिर वीडियो देखनी है। अगर तब भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट करना है कि जो जो चीजें आपकी समझ में नहीं आई। अगर ज्यादा लोगों की समस्या होती है तो हम उसे आने वाली वीडियोस में डिस्कस कर देते हैं। सिनेरियो क्लियर हो गया। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट इस बारे में क्या बता रहे हैं। दोस्तों पिवट पॉइंट के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक का, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करना शुरू कर दो। फिलहाल हम समझते हैं, अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे आपके लिए जो पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,933 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो आपको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 17,982 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदार भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे मैं तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 18,000 का आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,818 का नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 17,771 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,736 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, लाइक टारगेट आपको पता है 5000 लाइक। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। और अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।